व्यवहारवाद। प्रवर्तक जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय यूएसए। सन क्या लिखूं बताओ? 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय यूएसए और 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी। समर्थक विलियम मैकडूगल। मूल व्यवहारवादी। आज था डीपीएस में सवाल, ये था मूल व्यवहारवादी। उत्तर किस किसने दिया? डीपीएस वाला आज विलियम मैकडूगल। वेरी गुड। क्यों? व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया। मूल व्यवहारवादी। उसके बाद में स्किनर, पावलोव, सी.एल. हल, टॉलमैन, ए.पी. विश, हंटर, होस्ट, ये सारे लोग कैसे हैं? परवर्ती व्यवहारवादी। परवर्ती व्यवहारवादी। परवर्ती मतलब बाद के, है ना? उत्तर व्यवहारवादी जिसको अपन कह सकते हैं, है ना? उत्तर व्यवहारवादी। ये पहला हो गया मूल व्यवहारवादी, और फिर व्यवहारवादी वॉटसन, फिर बाद वाला। पूछ रहे कुछ? सारे ये पूरा पूरा ये बाद के सब, ये सबके सिद्धांत आए ना। देखो स्किनर का क्रिया प्रसूत, अनुबंधन का पावलोव का आया नहीं है? इसी अनुबंधन के सिद्धांत पर ही तो वॉटसन ने प्रयोग किया था ना अल्बर्ट पर। वो पावलोव के सिद्धांत पर है। यूसीएस यूसीआर नहीं पढ़ा हुआ? वही तो है सिद्धांत, है ना? सी.एल. हल का सिद्धांत, टॉलमैन का सिद्धांत, क्षेत्रीयता का, उद्देश्यवाद का सिद्धांत, ये तो इसके समर्थक है। परवर्ती व्यवहारवादी। अगली लाइन लिखना, लिखना। मैंने बनाया था, आज हमेशा बनाता हूँ। कला संस्कृति का मैंने नहीं बनाया, मनोविज्ञान का मैं ही देखता हूँ पूरा खुद। ये मैंने आज उसमें दिया था, लेशले, ए.पी. विश, हंटर, होस्ट था, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ। एक शब्द और है, नाम लिख दो, लेशले। लेशले। स्किनर, पावलोव, सी.एल. हल, टॉलमैन, ये सारे परवर्ती व्यवहारवादी हैं। उसी के साथ सिद्धांत में भी और समझा दूंगा, 7 साल चलता रहेगा। अब चेंज करो, लिखना मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को
द्वितीय बल कहते हैं, व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहते हैं। प्रथम बल बराबर डैश करके लिखना मनोविश्लेषणवाद। प्रथम बल मनोविश्लेषणवाद। यह संप्रदाय मन रहित मनोविज्ञान पर बल देता है। मन रहित मनोविज्ञान पर बल देता है। इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान का दर्जा दिया। विशुद्ध विज्ञान का दर्जा दिया। वॉटसन के अनुसार व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। चेतना में ये बात नहीं थी, इसलिए मन रहित है। अब इसमें मन नहीं है तो कैसा है, साइंस की तरह जिसमें प्रयोग हो रहे हैं। मन हट गया तो अब मन पे तो कोई प्रयोग हो नहीं सकता, क्योंकि इस पे तो कोई आज दिन तक प्रयोग हुआ ही नहीं है। ये मन रहित है। अच्छा एक बात बताओ, व्यवहारवाद पहले अपन आगे के चलते हैं। देखो जब आया था संरचनावाद, तब क्या कहा, मन और शरीर दोनों नदी के दो किनारे। प्रकार्यवाद कह रहा है इन दोनों के बीच में होती है अंतःक्रिया होती है। व्यवहारवाद आया तो केवल एंड केवल किस पे बात की, शरीर क्रिया पर। शरीर क्रिया पर बात की, शरीर क्रिया पर की। तो वॉटसन का एक परिधीय सिद्धांत है। परिधीय सिद्धांत ये शरीर क्रिया पर तो बल देता है, लेकिन इसमें किसकी व्याख्या नहीं की गई, बिल्कुल भी मन की नहीं गई। तो तुलनात्मक रूप से अपन पढ़ लिया, ये साथ चला रहे हैं, ये अंतःक्रिया करवा रहे हैं, ये मन रहित मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। शरीर क्रिया पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं। जैसे एक उदाहरण से बात कर रहे हैं स्किनर की। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया, चूहों पर, और किस पे किया, कबूतरों पर किया। अब बात करते हैं किसकी, पावलोव की। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, कुत्ते पर किया प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग। यदि ये प्रयोग इन पर नहीं हो रहा है तो हम इसके मन पे नहीं कर रहे, लेकिन इनके किस पे करें। पावलोव शरीर शास्त्री था, नोबेल पुरस्कार मिला ना, ये तो शरीर शास्त्री था। तो यहां पर इस पर दूसरे इसके अंदर इसमें जो है अनुबंधन पर बल दिया गया। अनुबंधन पर बल दिया गया। अनुबंधन को कंडीशन कहते हैं, और फादर ऑफ कंडीशन पावलोव। अनुबंधन, अनुबंधन क्या होता है देखो। अनुबंधन अपन वैसे पावलोव के सिद्धांत में तो पढ़ेंगे। अनुबंधन ये होता है कि जैसे कोई भी एक क्रिया, ध्यान से समझना, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तुरंत करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया,
तो हमारा संबंध इसकी बजाय इस पे ट्रांसफर हो जाए, इसको हम अनुबंधन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुबंधन। जैसे एक उदाहरण से बताऊं, भोजन से तुरंत थोड़ा सा पहले हम क्या बजाएं? घंटी बजाएं, तो बराबर किसका आना? लार। देखो, भोजन से लार तो आती है, लेकिन हम इस लार को ट्रांसफर कर रहे हैं किसके ऊपर? घंटी पे कर रहे हैं। तो घंटी बजी, इसका मतलब ये है कि अब क्या मिलेगा? भोजन ही मिलेगा, तो लार आएगी। समझे मेरी बात को? घंटी बजी तो अब क्या मिलेगा? भोजन ही मिलेगा, तो लार आएगी। अब अनुबंधन, ये तो अनुबंधन है नहीं। स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होना कोई बंधन है क्या? नहीं है। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति यदि स्वाभाविक क्रिया करे तो क्या हो जाएगा? बंधन। मैं हमेशा कई सारे उदाहरण बता, मैं कहता हूं स्कूल के अंदर विद्यालय चल रहा होता है और उस समय भोजन बन गया क्या? पूछता हूं, ये नहीं साहब 15 मिनट टाइम में, मैं रेस्ट की घंटी 15 मिनट बाद लगाना। तो कहे नहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं को फर्क पड़ेगा, बच्चे कंट्रोल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? मैं को ऐसे नहीं होंगे। बच्चों का जो भूख का जो संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है? घंटी से जुड़ा हुआ है। टन टन घंटी बजी नहीं, सीधी इनके पेट में बजती है, इनकी जठराग्नि हो जाएगी तेज, ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। और ऐसा ही हो रहा है, होता नहीं होता है? अब बच्चों का संबंध किससे? घंटी से, जबकि संबंध किससे होना चाहिए? भोजन से होना चाहिए। ऐसे ऐसे हम और अनुबंधन से जोड़ लेते हैं। मैं आपको एक अनुबंधन का और उदाहरण बताऊं। एक मदारी था, मदारी ने क्या किया? देखो, ये पावलोव का सिद्धांत आसानी से समझ में आएगा, यहां थोड़ी बातें करेंगे आसानी समझ में। मदारी ने क्या किया? एक तवी ली, ये तवी, इसको गर्म किया और बंदरिया को इसके ऊपर ला करके खड़ा किया, ऊपर से यूं तवी के ऊपर। तवी पर बंदरिया के पैर पड़ने से पहले उसने क्या बजाई? डुगडुगी। डुगडुगी इतनी स्पीड से बजाई, बंदरिया कंफ्यूज हो गई कि मेरे पैर इससे जल रहे। किससे? डुगडुगी। डुगडुगी बंद, बंदरिया हटा दी। फिर यूं प्रयोग, एक बार उसने बंदरिया को तवी पे ले गया, लेकिन तवी गर्म नहीं थी बल्कि कैसी थी? ठंडी थी। जैसे उसके ऊपर ले जा करके डुगडुगी बजानी, डुगडुगी पहले बजेगी, ध्यान रखना। देखो, बाद में नहीं। भोजन के बाद घंटी बजाओगे तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। पहले बजाई और फिर ठंडी तवी पर ले गया, नाचने लग गई। मदारी ने कहा अपना काम ओके है, ले जाओ मार्केट में, इसको ले जाओ। अब मार्केट में जो मदारी कर रहा है उसको ये बोलना कि तू बंदरिया को यूं करके नीचे मत रख, सीधी डुगडुगी से डांस करवा, नहीं हो सकता। उसका पैर का जलना किस पर है? अनुबंधन इधर से हो गया। इंजेक्शन लगा हुआ, इंजेक्शन, वो होली वाली पिचकारी इधर लगता है। इधर जिसके लगा हुआ है ना, अगर हॉस्पिटल में देखेंगे इधर से शरीर टाइट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ऐसा डर लगता है। क्यों लग रहा है? दर्द तो आपके इधर हुआ था, इधर क्या होगा? अनुबंधन। मैंने ऐसे लोग देखे जो पुरुष लोग क्या करते हैं? दुकान पे जाते हैं, हाँ भाई साहब ये कितने का दिया? हाथ पीछे उनका। दुकानदार देखे कि ये तो ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका हाथ स्वतः ही पीछे और इनका हाथ पर्स पे। राजी होगा कि भाई अब कुछ मिलेगा। ये सारी चीजें हमारी किससे जुड़ी होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम अनुबंधन बोलते हैं। मतलब कहने किसी किसी चीज से क्या होना? कंडीशन होना। मेरे गांव में 3 बजते ट्रेन आती है। मैं जब छोटा था, वो मुझे आज पावलोव का सिद्धांत याद आता है। 3 बजते ट्रेन आती है। ट्रेन का सब मजदूरों ने संबंध चाय से जोड़ दिया। ट्रेन गांव में आएगी तो स्वतः हॉर्न बजाती। ट्रेन जैसे हॉर्न बजता है, मजदूर वहां खड़ा है ऊपर, भाई साहब हमें ले आओ, की लाऊं चाय। क्या हुआ? गाड़ी आई। गाड़ी का संबंध किससे जुड़ गया? मतलब गाड़ी ने किया ओ, चाय उतर गई। गाड़ी वाले को फोन करो एक बार कि एक भैया
गाड़ी 4 बजे लाना, कितने बजे? मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो मजदूर 4 बजे तक काम करेंगे। चाय बना देना आप घर पे, लेकिन वो मजदूर कितने बजे तक काम करेंगे? चाय। जब आपका संबंध किसी स्वाभाविक क्रिया की बजाय किस पर अस्वाभाविक हो, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुबंधन। आप दो दोस्त हो, दिल्ली आना कोचिंग, बीच में दुकानदार के पास में कोई चीज लेते रहना, महीना भर के बाद में आप देखना आपने ली और दूसरा नहीं आया, तुरंत पूछेंगे आज मुकेश कहाँ है? तेरे मुकेश से क्या लेना देना? उसका अनुबंधन हो। क्या हो गया? उसका अनुबंधन हो गया। अनुबंधन से व्यवहारवादी ये कहते हैं कि बच्चे को हम अनुबंधन से क्या सिखाते हैं? अनुबंधन से हम भाषा सिखाते हैं, अनुबंधन से हम उसकी आदतों का निर्माण करते हैं, अनुबंधन से हम उसकी बुरी आदतों को छुड़ाते हैं, बुरी आदतों को छुड़ाते हैं। वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताए, मालूम है आपको? बारंबारता का नियम, अभिनवता का नियम, अनुबंधन का नियम। व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के 2 उपागम बताए। व्यवहारवाद के 2 उपागम, प्राथमिक उपागम, द्वितीयक उपागम। प्राथमिक उपागम के 2 प्रकार बताए, धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक में उन्होंने बताया कि व्यवहार कैसा है, व्यवहार कैसा है कि व्यवहार है वर्गीकृत व्यवहार, और उस वर्गीकृत व्यवहार में प्रेक्षण और अनुबंधन पर बल दिया गया। दूसरा बताया ऋणात्मक। ऋणात्मक में उन्होंने बताया कि व्यवहारवादी चेतना यानी कि संरचना और प्रकार्यवाद का विरोध करते हैं, प्रकार्यवाद का विरोध करते हैं। इसलिए इस शब्द पर अपन ने अनुबंधन की बात आपने पूछा और इस पे अपन डिस्कस किया। आगे सिद्धांत समझाने में आसान रहेगा। किसी प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता। लिखो आगे। व्यवहारवाद में अनुबंधन पर, व्यवहारवाद में अनुबंधन पर बल दिया गया। अनुबंधन के आधार पर, आगे लिखना कंटिन्यू, अनुबंधन के आधार पर भाषा को सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। वॉटसन ने, लिखना अगली लाइन, वॉटसन ने शरीर पेशीय क्रियाओं, शरीर पेशीय क्रियाओं को व्यवहार में महत्वपूर्ण माना, व्यवहार में महत्वपूर्ण माना। वॉटसन संवेगों को, वॉटसन संवेगों को जन्मजात मानते हैं। वॉटसन संवेगों को जन्मजात मानते हैं। व्यवहारवाद में पर्यावरणीय कारकों पर, व्यवहारवाद में पर्यावरणीय कारकों पर सर्वाधिक बल दिया गया। पर्यावरणीय कारकों पर सर्वाधिक बल दिया गया। अच्छा, एक शब्द में यहां पर्यावरणीय की जगह यदि वातावरणीय लिख दूं तो? हाँ, सेम है या फर्क है? सेम है, कोई फर्क नहीं। कैसे? वॉटसन ने कहा था, मुझे आप स्वस्थ बच्चे दे दो, उसको चाहो तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। कैसे? वातावरण के आधार पर। किसके आधार पर? फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? आज पढ़ाई में सबसे ज्यादा प्रभावित हमें कौन कर रहा है? कर रही नहीं कर रही? बताओ। सबसे ज्यादा नुकसान ये कर रही। इसीलिए पढ़ाई का सिद्धांत है एकला चलो रे,
कैसे? एकला चलो रे, एकला चलो रे। इसीलिए एकला चलो, संगत अभी मत बनाओ, क्योंकि हमें पढ़ाई में संगत से थोड़ा सा क्या रहना है, दूर रहना है। संगत यदि हो गई तो ये सामने आपके देखो, ये वॉटसन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वॉटसन इस पर बल नहीं दे रहा है, कौन सा? आनुवंशिकता पर बल नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं कह रहा है कि मुझे आईएएस के बच्चे दे दो, आप चाहो तो मैं उसको आईएएस बना दूं, कह रहा है क्या? बताओ। ये कह रहा है कोई भी बच्चा दे दो, लेकिन वो होना कैसा चाहिए? वो स्वस्थ होना चाहिए, बस उसका आईक्यू काम करने वाला होना चाहिए। अब उसको मैं कुछ भी बना सकता हूं तैयार करके, किसके आधार पर? वातावरण के आधार पर। इतना फर्क पड़ता है वातावरण का, इतना फर्क पड़ता है किसका? संगत का। तो विद्यार्थियों समझ जाना मेरा इशारा किस ओर है, इसलिए पढ़ाई में इनसे थोड़े बचने की कोशिश करना। इसलिए इन्होंने व्यवहार में सबसे ज्यादा कौन से कारकों पर? पर्यावरणीय कारकों पर बल दिया। लिखो, वॉटसन ने व्यवहारवाद के दो उपागम या फिर उपक्रम बताए। दो उपागम या फिर उपक्रम बताए। नंबर 1, प्राथमिक उपागम। प्राथमिक उपागम, प्राथमिक उपागम लिखना। इस उपागम को दो भागों में, इस उपागम को दो भागों में बांटा। दो भागों में बांटा। नंबर 1, धनात्मक, इसको बोलते हैं वर्गीकृत व्यवहारवाद, इसको बोलते हैं आनुभाविक व्यवहारवाद। आनुभाविक व्यवहारवाद। एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं, वॉटसन ने केवल मानव व्यवहार पर बल दिया है, मानव पशु दोनों पर? दोनों पर, मानव और पशु। तो लिखो, इसी में लिखना, इसी में धनात्मक वाले में लिखना, इसमें मानव एवं पशु व्यवहार पर बल। मानव एवं पशु व्यवहार पर बल लिखा, व्यवहार पर बल। फिर लिखना इसमें प्रेक्षण, अनुबंधन, प्रेक्षण अनुबंधन विधि का प्रयोग किया गया। प्रेक्षण अनुबंधन विधि का प्रयोग किया गया। परीक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण, जिसको अपन प्रक्षेपित करते हैं, फेंकना कहते नहीं, कहता अपन अपनी नजर से किसी और को देखते हैं। सामने वाले को अपन कैसा देखते हैं? जैसा हम स्वयं हैं। जिसकी रही भावना जैसी तन देखी मूरत तैसी है। राइट कह रहा नहीं कह रहा हूं? हमारे अंदर जैसे हमारे गुण होते हैं, हम सामने चीजें वैसी ही देखते हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रक्षेपित करते हैं। अब आपको इसके अंदर एक सवाल आपसे पूछता हूं, व्यवहारवाद की विधि कौन सी है? पहले तो थी अंतर्दर्शन, व्यवहारवाद की विधि कौन सी है? बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन मतलब अवलोकन, अवलोकन मतलब निरीक्षण, निरीक्षण मतलब प्रक्षेपण।
कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये प्रक्षेपण और इसी के साथ साथ अनुबंधन, इसे एक साथ अनुबंधन। दूसरा लिखो, धनात्मक के बाद लिखना नंबर 2 ऋणात्मक। ऋणात्मक आमूल व्यवहारवाद। तात्विक व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, इसमें मन चेतना का खंडन किया गया। मन और चेतना का खंडन किया गया। द्वितीयक उपागम, या फिर इसको बोलते हैं गौण उपागम। द्वितीयक उपागम या फिर इसको गौण उपागम कहते हैं। गौण उपागम कहते हैं। इसका कोई अलग अलग पार्ट या खंडन नहीं किया, इसमें कोई पार्ट नहीं बताए, प्राथमिक और द्वितीयक। अब लिखना, वॉटसन के व्यवहारवाद की देन। वॉटसन के व्यवहारवाद की देन नंबर 1 मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान का दर्जा। एक तो ये हो गई, ये सारी चीजें लिखी हुई है पहले से। दूसरा, बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि का प्रतिपादन। विधि का प्रतिपादन सबसे बड़ा तो देन 1 नंबर लाइन है। देखो, मनोविज्ञान को किसका दर्जा मिल गया? विशुद्ध विज्ञान का दर्जा मिल गया। इससे बड़ा व्यवहारवादी और क्या कर सकते हैं? बाकी ये विधि, इससे पहले विधि थी, उसका नाम था अंतःदर्शन विधि। नेक्स्ट लिखना, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान का दर्जा, बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि का प्रतिपादन। विधि का प्रतिपादन। वॉटसन द्वारा लिखित पुस्तकें। वॉटसन द्वारा लिखित पुस्तकें। वॉटसन द्वारा नंबर 1 व्यवहार, मनोविज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन 1914 ईस्वी को ये पुस्तक लिखी। मनोविज्ञान व्यवहारवाद का दृष्टिकोण। व्यवहारवाद का दृष्टिकोण 1919 में लिखी है। और तीसरा, व्यवहारवाद, ये सबसे प्रमुख ग्रंथ था। ये व्यवहारवाद
ये 1924 ईस्वी में लिखा गया, ये 1924 ईस्वी में लिखा व्यवहारवाद। अधिकतर इन्होंने अपने संप्रदाय की व्याख्या इसी के अंदर की, व्यवहारवाद के अंदर की। नीचे नोट करके लाइन लिख देना, नोट। नोट में ऐसी चीजें अपवाद स्वरूप अपन लिखते रहेंगे। वॉटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर अनुबंधन संबंधित प्रयोग किया था। अनुबंधन संबंधित प्रयोग किया था। पुत्र अल्बर्ट पर अनुबंधन संबंधित प्रयोग किया था। अनुबंधन संबंधित प्रयोग किया था। कैसे? थोड़ा सा इधर ध्यान दो, समझा देता हूं। यह भी एक जीवन में अनुबंधन है। कैसे? बिजली के तार का हाथ लगा आपके कभी? बिजली तार का लगा है? जिसके भी लगा है ना, उसको हमेशा खुले तार से भी डर लगता है। लगता है? लगता है। अब देखो यहां पर क्या था, पावलोव ने कहा भोजन से किसका आना? लार का आना। फिर घंटी प्लस भोजन, फिर किसका आना? लार का आना। फिर केवल घंटी बजाना, फिर भी किसका आना? इसको हम क्या बोलते हैं? अनुबंधन। क्योंकि ये CS है और ये CR है। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल रेस्पॉन्स। वॉटसन ने कहा अपनी पत्नी को, रेनर को, क्या देख रेनर, अपन प्रयोग करेंगे अपने बच्चे पर जिसका नाम है अल्बर्ट पर प्रयोग करेंगे। तो कहा ठीक है, करते हैं। अल्बर्ट अभी खरगोश से खेल रहा था, छोटा बच्चा, सफेद कलर का खरगोश के साथ खेल रहा था। उसने कहा अब की बार मैं जोर से कोई आवाज करूंगी तब अल्बर्ट इसके हाथ में देना। तो कहा ठीक है। अल्बर्ट को दिया गया खरगोश, अल्बर्ट उससे क्या कर रहा है? खेल रहा है। इसमें कोई अनुबंधन है क्या? नहीं है। तीव्र आवाज प्लस खरगोश, अल्बर्ट को क्या लगा? बराबर डर। अब डर लगा। अब ये डर किसका है? खरगोश का या आवाज का? ये तय नहीं हो रहा, पर आवाज अलग करनी पड़ेगी। दोनों साथ में। ये लार कौन सी? घंटी की या भोजन की है? अलग करनी पड़ेगी। केवल घंटी से लार ला के साबित करो तो तुम नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? अब उन्होंने कहा तीव्र आवाज प्लस खरगोश, फिर आवाज, फिर खरगोश, डर लगा। अब की बार केवल क्या दिया? खरगोश, तो भी इसको क्या लगा? रुई दी, तो भी इसको क्या लगा? सफेद कपड़ा दिया, तो भी इसको क्या लगा? अल्बर्ट वॉटसन ने कहा ले अल्बर्ट, अनुबंधन करवा दिया। करवाया नहीं करवाया? अब ये बच्चा सफेद वस्तु से डरेगा, हर चीज से डरेगा। यह अनुबंधन है। तो इस तरह से अनुबंधन किया जा सकता है। ये जो बात है ना लास्ट में यहां पर, ये देखो, ये द्वितीयक उपागम, गौण उपागम, यहां पर इन्होंने 3 प्रकार की आदतें बताई थी। तो मैंने यहां पर आदतों का नहीं बता करके इस नोट नियम में लिया था। यहां पर मैंने कहा लास्ट में अपन यहां पर नोट कर देंगे। लास्ट लाइन लिखी, ये तो अभी ये यहां पर समझाया, यहां लिखा था लास्ट लाइन, इसमें लिख दो नोट में। वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताए। वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताए। तीन नियम बताए जिसको गौण उपागम भी कहते हैं। नंबर 1, पहला नियम बारंबारता का नियम। बारंबारता का नियम।
नंबर 2, अभिनव्यता का नियम। और नंबर 3, अनुबंधन का नियम। अनुबंधन का नियम। अब पहला नियम, एक आदत का निर्माण कोई भी कार्य क्या करने से? बार बार करने से, या फिर उस प्रकार का नाटक करने से। उस प्रकार का नाटक करने से हमारा आदत का निर्माण हो जाता है। देखो, एक विद्यालय के अंदर यदि एक शिक्षक ये बात कह दे कि प्यारे बच्चों, आज अपन रामायण पर नाटक करेंगे, रामायण पर नाटक करेंगे, तो बताओ आप में से कौन कौन किसकी भूमिका निभाएंगे? लीजिए, राम कौन बनेगा? सर मैं बनूंगा। ठीक है। रावण कौन बनेगा? पीछे वाले कह रहे मैं बनूंगा। उनकी जांच करनी जरूरी है। समझे मेरी बात को? घर वालों को सूचना देनी भी जरूरी है कि इसके मन में कैसी बातें चल रही है, रावण जैसी चल रही है। ये अभिनव कैसा करेगा? रावण जैसा करना है, कर रहा है, मतलब इसके है नहीं है। बताओ, तो थोड़ा आदत बन जाएगी। ऐसा यदि वो करेगा तो उसकी क्या बन जाएगी? और दूसरा, अनुबंधन। मैंने अभी बताए, खूब सारे उदाहरण दिए, रेलगाड़ी का उदाहरण दिया, और सारे उदाहरण दिए। इससे भी क्या बन सकती है? आदत। तो हमारी आदतों का निर्माण ऐसे होता है। अच्छी आदतें बढ़ाई जा सकती हैं और बुरी आदतों को छोड़ाया भी जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। ठीक, स्टॉप कर लो। एक अपने